बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद तारीफ़ुल इल्म व क़द तस्अल अला अय्यि नहविन तहसुलु लिल इंसानि हाज़िहिल इदराकात व नहनु क़द क़र्रबना लका फ़ीमा मदा नहव हुसूल हाज़िहिल इदराकात बअद अश-शै। इससे पहले जो है हमारी गुफ्तगू इस बात में गुज़री कि इल्म जो है या तो हुजूरी है या हुसूली है। और उन्होंने बताया कि महल कलाम और महल गुफ्तगू में वो जो इल्म हासिल है शामिल वो इल्म हुसूली, इल्म हुजूरी नहीं है। ठीक है, फिर दो तीन फ़र्क जो है उसके पहले उन्होंने गिनाए। अब आज ये जो हेडिंग लगी है ना, तारीफ़ुल इल्म, इल्म की तारीफ़ करेंगे और फिर उसकी तक़सीम करेंगे कि इल्म जो है वो तक़सीम होता है तसव्वुर और तस्दीक़ में। इसके बाद अब जो भी इल्म के हवाले से बहस करेंगे, इन सब में जो मुराद है इल्म से वो मुराद इल्म हुसूली होगा, इल्म हुजूरी नहीं होगा। ठीक है, वजह क्या है? वजह ये है कि इल्म हुजूरी वो है कि जो ख़ुद ब खुद हासिल हो जाता है, इल्म हुसूली को जो हासिल करने की ज़रूरत होती है। तो जो ख़ुद ब खुद हासिल हो जाता है उसके लिए मसलन ये सारे बहस का जो है वो जमा करना और पढ़ाना इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब देखें तो सबसे पहले आज जो है वो इल्म की तारीफ़ कर रहे हैं कि इल्म किसे कहते हैं। इल्म की तारीफ़ में उन्होंने बयान किया कि हुजूर सूरतुश-शै इंदल अक़्ल, अक़्ल में किसी शय की सूरत का हाजिर हो जाना, इसे क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं। ठीक है, याद रहे कि यहाँ पे इल्म से मुराद इल्म हुसूली, इल्म हुजूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और याद रहे कि यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना कि हुजूर सूरतुश-शै इंदल अक़्ल, अक़्ल के नज़दीक किसी शय की सूरत का हाजिर हो जाना, यहाँ पे मुराद सिर्फ यानी सूरत से मुराद वो फ़ोटो नहीं है जो हम लोग उस फ़ोटो को भी सही है कि अरबी में सूरत कहते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है वो तस्वीर मुराद नहीं है, बल्कि क्या है, कह सकते हैं कि तस्वीर से मुराद यहाँ पर तस्वीरें ज़ाहिरी भी है और तस्वीरें मानवी भी है। यानी क्या, यानी वो अशियाँ के जिनकी जो वजूद ख़ारिजी रखती हैं उनकी तस्वीर भी अक़ल में आ जाए, ये भी इल्म है। और वो चीज़ें कि जिसकी जो मतलब जो ज़ाहिरी वजूद नहीं रखती, ख़ारिजी वजूद नहीं रखती, लेकिन फिर भी आप जो क्या है अपने जहन में एक नक्शा जो उसका खींच लेते हैं, है ना। तो जैसे मिसाल के तौर पर कहते हैं डायनासोर, है ना, ये किस ज़माने में मौजूद होता था, कैसा था, एक जो क्या ख़याली वो जो समझ लीजिए जानवर है कि इसको जो क्या आज रस्म किया जाता है और हम उसकी जो क्या गौर फ़िक्र करते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? कहते हैं इसको इल्म हुजूरी कहते हैं, अफ़न इल्म हुसूली कहते हैं। और वो चीज़ें, अब तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि चाहे जो चीज़ आपके सूरत में आपके अक़ल में जिस चीज़ की जो क्या है तस्वीर आ रही है, वो चाहे वजूद ख़ारिजी रखे या ना रखे, तो ये तस्वीर से कहने का मुराद क्या है कि कह रहे हैं हुजूर सूरतुश-शै, या सूरत शय से मुराद क्या है? चाहे उस शय का वजूद ख़ारिजी हो या वजूद ख़ारिजी ना हो, दोनों शामिल है। बात वाज़ेह? अब एक बात ये यहाँ पे जिक्र करने लगे कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि हम जो इदराक हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तो ये इल्म हासिल कैसे होता है ना। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि इल्म हासिल करने का तरीका यही है कि हालांकि इससे पहले बता चुके हैं, है ना, कि जो इल्म हिस्सी है वो हवास के ज़रिए से हासिल होता है, इल्म ख़याली इंसानी ख़याल करने के ज़रिए से, है ना। इल्म वहमी जो है क्या है, ऐसी चीज़ों जो कि वजूद ख़ारिजी रखती हैं उनको, यानी जिस्म रखती हैं उनको भी, और जो जिस्म नहीं रखती उनका ख्याल करके भी इंसान जो कि इल्म को हासिल कर सकता है। तो कहने का मकसद क्या है, कहना चाह रहे हैं कि आप कैसे पता चले कि आपको किसी चीज़ का इदराक हो रहा है या आप किसी चीज़ को इल्म हासिल कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी, कहा कि आप अपनी आँख को बंद कीजिए, आप किसी चीज़ को देखें सामने और अपनी आँख को, मिसाल तो हम यहाँ बैठे हुए हैं इस तरीके से, आप जो क्या है अपने देख के आपने आँख बंद कर लिए, आँख बंद कर लें, इसके बावजूद भी अगर आप सोचें तो हम जो है वो बाप बेटा वैसे ही बैठे रहेंगे जिस तरीके से भी सामने आप देख रहे हैं तो बैठे हुए हैं, है नहीं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक चीज़, इंसान एक चीज़ को देखता है और अपनी आँख बंद कर लेता है, फिर भी उसके जहन में वो चीज़ जो क्या है मौजूद होती है। तो ये क्या है? इसी का नाम जो क्या इल्म है, इसी का नाम इल्म है। क्या ये जो तस्वीर आपके सामने बनी हुई है, यही जो है कि आपके जहन में भी इसके इंतबा, इसका जो है क्या है इसकी सूरत जो आ जाती है, नक्श हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं? इल्म कहते हैं। मतलब अभी मिसाल तौर पर मैं कहूँगा मसलन कुरान मजीद के हवाले से या नहजुल बलागा के हवाले से, नहजुल बलागा किसे कहते हैं, तो फ़ौरन आपके जहन में एक किताब का नक्शा आ जाएगा, है ना, कि वो उसमें खुतबात हैं, उसमें हिकम उल मोमिनीन हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें बताएं, इसका मतलब ये कि आपको इसका इल्म है।
उसके बाद तसव्वुर और तस्दीक की बात कर रहे हैं कि यही जो इल्म हुसूली है इसकी दो किस्में होती हैं कि तसव्वुर और एक है तस्दीक। तसव्वुर और तस्दीक जो इल्म की देखें, अभी आपको हो सकता है किसी जहन में सवाल हो कि अभी तो हमने पढ़ा कि इल्म की किस्में क्या हैं, इल्म कभी हुसूली होता है, इल्म हुजूरी होता है, फिर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इल्म जो क्या है आपको तसव्वुर होता है, तस्दीक होता है, तो ये कैसे होगा, है ना। तो इसके हवाले से बयान कर रहे हैं कि हमेशा एतबार देखा जाता है। समझे, आपसे जो पूछे हमेशा इल्म की कितनी किस्में का पूछें किस एतबार से, वाज़े, तो एतबार जैसे से बदलता है वैसे वैसे तकसीम भी बदल सकती है। तो ये कह रहे हैं ये जो तकसीम है इल्म की, तसव्वुर और तस्दीक, ये किस एतबार से, तो कहा कि इल्म की तकसीम हुक्म लगाने या न लगाने के एतबार से। किस एतबार से? किसी चीज़ का आपको इल्म हुआ और आपने उसके मुतालिक हुक्म लगाया, ठीक है, तो यही तकसीम है। अगर हुक्म लगा रहे हैं यानी आपके इल्म होने के साथ साथ उस चीज़ पर आप हुक्म भी लगा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? तस्दीक कहते हैं। लेकिन अगर कोई इल्म ऐसा है कि जो आपको हासिल तो हुआ लेकिन उसमें किसी तरह का हुक्म नहीं पाया जाता, उसका कोई इज़आन नहीं पाया जाता, है ना, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बस तसव्वुर कहेंगे, इसको तस्दीक नहीं कहेंगे। बात वाज़े? इन्होंने मिसाल दी है, वो मिसाल भी वाज़े हो जाए। एक तो कहा कि आप जो है क्या है मुसल्लस का नक्शा खींचे, ठीक है, मुसल्लस जो है इस तरीके से होता है, आज वो नहीं है पेन, देखें मुसल्लस, हाँ, जो ये हम लोग मुसल्लस जो बोलते हैं जिसके 3 ज़ाविये होते हैं। बात वाज़े? ये देखिए, एक ये है और एक ये, 2 मिसाल मुसन्निफ़ ने दी है, ठीक है, एक ये ज़ाविया, एक ये ज़ाविया और एक ये ज़ाविया, एक ये, ठीक है। इसको जो है वो अरबी में मुसल्लस कहते हैं और इसको जो है वो क़ाइमतान ज़ावियतान, ठीक है। इन दोनों की मिसाल दी है तसव्वुर तस्दीक को समझने के लिए। इन्होंने क्या कहा कि जब आप एक मुसल्लस का नक्शा खींचते हैं, ठीक है, तो ये 3 ज़ाविये होते हैं इसके अंदर, और हम उसमें रियाज़ियात में पढ़ते हैं कि मुसल्लस वो होता है कि जिसके तीनों ज़ाविये जो क्या होते हैं बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री का, है ना, 60, 120 और ये मिला का टोटल जो 180 होता है। बात वाज़े? तो आप जब ये मुसल्लस का नक्शा खींचते हैं तो इसकी तस्वीर जो आपके जहन में आती है ना, इसको क्या कहते हैं? ये आप तसव्वुर है, तस्दीक नहीं है, ये सिर्फ तसव्वुर है, ठीक है। जैसे मैंने मुसल्लस कहा, वो तीनों ज़ाविये आपके जहन में आ गया। फिर कभी जब आपने कहा कि इस मुसल्लस के 3 ज़ाविया होते हैं, ठीक है, ये क्या है? ये भी जो क्या है तसव्वुर होगा, तस्दीक नहीं होगा, ठीक है। क्यों? इसलिए कि मुसल्लस उस वक्त तक मुसल्लस नहीं हो सकता जब तक इसके ज़ाविया बराबर ना हो, ठीक है। लेकिन जब आपने बिल्कुल इंच के ज़रिए से उसको नापा और इस तरीके से खींचा कि हर ज़ाविया जो क्या 60 डिग्री का है, उसके बाद जब आप कह रहे हैं कि ये मुसल्लस है, ठीक है, और इसके जो है वो तीनों ज़ाविया जो है बराबर हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फिर ये तसव्वुर नहीं है बल्कि ये क्या हो जाएगा? तस्दीक हो जाएगा। बात वाज़े? क्यों? इसलिए कि इससे पहले बस आपका नक्शा आपके जहन में आ रहा था, आपको इल्म था कि ये मुसल्लस है, लेकिन ये इल्म जो क्या है हुक्म तक नहीं पहुँचा था, ठीक है। आप उस पर हुक्म नहीं लगा रहे कि वाकई ये मुसल्लस है। क्यों? इसलिए मुसल्लस होने के लिए इसके ज़ाविये का बराबर होना ज़रूरी था। तो ये मुसन्निफ़ ने यही कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक इसका मुसल्लस का तीनों ज़ाविया बराबर ना हो उस वक्त तक इस मुसल्लस सादिक नहीं आएगा। तो बिना जांच पड़ताल किए आपका मुसल्लस कहना ये तसव्वुर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इस पे जो है क्या है इंच के ज़रिए से नाप लेंगे और 60-60 डिग्री का हो जाएगा, तब इसको क्या है मुसल्लस कहेंगे। और आप हुक्म लगाएं तो इस तरीके को आपको मुसल्लस कहा जा सकता है। इस तरीके से क़ाइमतान ज़ावियतान, एक इसको क्या कहते हैं ख़त्ते उफ़ुक़ी और एक है ख़त्ते उमूदी। कह रहे जब आप जो क्या है एक ख़त्ते उफ़ुक़ी खींचेंगे और एक उसके ऊपर जो क्या एक ख़त्ते उमूदी खींचेंगे कि जो इसको काट रहा हो, इस तरीके से हो गया, हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? आप देखें तो अब कहें कि क़ाइमतान के बारे में होता है कि ये भी जो क्या है बराबर का होता है ना, यानी एक ज़ाविया ये, एक ज़ाविया इधर का ये, समझे। तो जब तक ये क्या है अपने इंच के ज़रिए इसको नापेंगे नहीं, उस वक्त तक क्या है ये दोनों कायमा जो क्या है मतलब बस कायमा ही रहेगा, हाँ, इसको तसव्वुर की हद तक रहेगा, तस्दीक तक नहीं पहुँचेगा। जब नाप लेंगे, ठीक है, और हाँ बेटा, और जब ये नाप लेंगे और ये दोनों इसका ज़ाविया बराबर निकलेगा, तब आप इसको कहते हैं क़ाइमतान ज़ावियतान। एक मिनट, बात वाज़ेह है? तो इसी को कहने का मकसद क्या है कि तसव्वुर वो होता है कि जो वो इल्म, वो इदराक कि जो फ़कत तसव्वुर की हद तक रहे, उसमें किसी तरह का इज़आन और हुक्म जो है वो नहीं पाया जाता है। लेकिन तस्दीक उसे कहते हैं कि जिसमें इज़आन और हुक्म भी पाया जाता है।
बात वाज़ है? मतलब जब बराबर होंगे जब भी तरतीब होगा। बराबर हो, और बराबर हो के आप मतलब आप यकीन तक पहुंच जाएंगे। जब तक यकीन नहीं होगा, आपको जज़्म नहीं होगा उस वक्त तक, यानी कहते हैं कि तस्दीक कभी जज़्म से खाली नहीं होता, समझ रहे हैं? अगर हम ऐसे भी ये दावा करूँ, जैसे भी मैंने खींचा, ये यकीन बराबर नहीं है, तो ये आप तसव्वुर होगा, तस्दीक नहीं होगा, समझ रहे हैं? इसलिए कि तस्दीक कहती है उसे कि जो जज़्म और यकीन से खाली ना हो। अगर ये कहा जाए कि ये मुसल्लस बिल्कुल बराबर नहीं है तो वो भी ठीक है। अगर वो भी यकीन की हद तक है, जैसे आपने नापा और देखा कि ये कम है एक ज़्यादा है, तो भी ये भी तस्दीक हो जाएगा। यानी तस्दीक के लिए, हसन तुम अच्छा सवाल था, तस्दीक के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो क्या है जवाब मुस्बत में ही हो, मनफी भी हो सकता है, समझ रहे हैं? देखें इबारत देखें, तारीफ़ुल इल्म क़द तसअल अला अय्य नहविन तहसुल इंसान हाज़िल इदराकात। कभी हो सकता है कि आप सवाल करें कि किस तरीक़े से इंसान के लिए ये सारे इदराकात जो हासिल होते हैं। हमने कहा था कि इल्म और इदराक दोनों एक ही चीज़ है, बस लफ्ज़ अलग अलग है, मुरादिफ़ात कह सकते हैं आप, जैसे इंसान और बशर है। तो हो सकता है ये इबारत किससे मुर्तबित है? पहले वाली से। ये जो हमने इल्म के 4 मराहिल पढ़े हैं, तो हो सकता है कोई अपने आप से सवाल करे कि ये जो 4 मराहिल हैं, इंसान को ये कैसे हासिल होते हैं। तो हाज़िल इदराकात से इशारा किस तरफ है? ये जो इदराकात अरबा हमने पढ़ा, इल्म हिस्सी, इल्म ख़याली, इल्म वहमी और अक़ली, हाँ, तो ये इंसान को कैसे हासिल होते हैं। बात वाज़ेह? हो सकता है कोई सवाल करे, तो वनहनु क़द क़र्रबना लका फ़ीमा मज़ा, वनहनु क़द क़र्रबना लका फ़ीमा मज़ा नहव हुसूल हाज़िल इदराकात बाज़ शै, और हमने आपके लिए करीब किया, ठीक है क्या? यानी क्या मतलब? कह रहे हैं कि हमने अभी जो 4 उलूम थे उनके थोड़ी थोड़ी तौज़ीह दी, तो उन कह रहे हैं कि उसी तौज़ीहात के ज़रिए से हमने आपके जहन को थोड़ा बहुत करीब किया कि ये जो है चारों इदराकात कैसे हासिल होते हैं। आज बस उसी की ज़रा सा तौज़ीह देंगे, वरना इससे पहले हम बता चुके हैं कि इल्म हिस्सी वो होता है कि जो हवासे खमसा के ज़रिए से हासिल है। बात वाज़ेह? इल्म ख़याली वो है कि जो ख़याल के ज़रिए से, तो बता रहे कि ये चीज़ बता चुके हैं। वलिज़ियादति तौज़ीह, यानी कह रहे हैं कि कोई नहीं जो इससे पहले हम बता चुके हैं। मज़ीद अगर ज़्यादा समझना हो आपको, कोई जहन में सवाल हो कि हम किस तरीके से ये इदराकात, ये उलूम हासिल होते हैं, तो कह रहे हैं ज़्यादा तौज़ीह के लिए नुकल्लिफ़ होगा। हम एक प्रैक्टिकल मिसाल देने को, या मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि हम आपको प्रैक्टिकल में समझा रहे हैं कि ये उलूम कैसे हासिल होते हैं, ठीक है? चारों में ये काम आएगा। वली ज़्यादा तौज़ीह नुकल्लिफ़ होगा, कह रहे ज़्यादा तौज़ीह के लिए नुकल्लिफ़ों का ये असल है क्या? नहीं, हम आपको ज़िम्मेदार बनाते हैं, हम आपको क्या कहते हैं, हम आपको कहते हैं, है ना, हम आपको तकलीफ़ देते हैं। असली मतलब मत कहने का तो क्या नहीं, हम आपसे गोया गुजारिश कर रहे हैं, हम आपको तकलीफ़ दे रहे हैं कि आप क्या कीजिए, हैं, अन तंज़ुरा इला शैइन अमामका, कि आप जो क्या है अपने सामने जो चीज़ है आप उसकी तरफ देखिए। इस हर एक जो क्या है एक दूसरे की तरफ देख ले, वो मुसन्निफ़ ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या हो, जब आप देख लें, सुम्मा तुतब्बिक़ ऐनैका मुवज्जहन लिनफ्सिका नहवहु, फिर उसके बाद आप क्या करें, आप अपनी आँखों को बंद कर लें, सामने देख लें, ठीक है, जो चीज़ आपको नज़र आए, उसके बाद फ़ौरन अपनी आँख को बंद कर ले, दोनों आँखों को, एक नहीं। सुमत ऐनैक मुवज्जहन नफ्सिका, और अपने नफ्स की तरफ जो कि आप मुतवज्जे हो जाएं, अपने आप की तरफ, और सोचें, हैं, फसतजिद फ़ी नफ्सिका कअन्नका ला तज़ाल मफ्तूहुल ऐनैन तंज़ुर। ये प्रैक्टिकल मिसाल है। तो कह रहे हैं कि आप अपनी जिस चीज़ को सामने आपने देखा है, फिर अपनी आँख बंद कर ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं, तो गोया आप ऐसा है कि आप अभी भी अपनी आँख खोले हुए हैं और उस चीज़ की तरफ देख रहे हैं जिसको अभी आपने आँख बंद करने से पहले देखा है। ऐसा होता नहीं होता? प्रैक्टिकल मिसाल होता है, ठीक है। वह कज़ालिका, कह रहे ये किसकी मिसाल है? ये क़ुव्वत बासिरा के ज़रिए से, यानी आँख के ज़रिए से जो वह कज़ालिका इज़ा समिअता दक़्क़ातिस साआ, इस तरीके से क्या है होता है कभी कभी, जैसे अभी ये बहुत अभी लाइट नहीं है और अभी अगर घड़ी होती है यहाँ पे, तो घड़ी के जो तीसरा कांटा होता है, खट खट जो आवाज़ आती है, उससे जो क्या है वो आवाज़ आती है, इसको कहते हैं दक़्क़ातिस साआ। तो कह रहे घड़ी के चलने की जो आवाज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा सन्नाटा तो सुनाई देती है। कह रहे इस तरीके से जब आप घड़ी के चलने की आवाज़ सुने, सुम्मा सद्दता उज़नैक, फिर आप जो क्या अपने कान बंद कर लें। घड़ी के चलने की आवाज़, ये एक मिसाल है, किसी भी चीज़ को, कोई भी आवाज़ सुने और उसको आपने अपने कान पे दोनों हाथ रख लें, ठीक है, तो क्या होगा? हाँ, मुवज्जह नफ्सिका नहवा, और फिर आप मुतवज्जे हों, फसतहिस मिन नफ्सिका कअन्नका ला तज़ाल तस्मा। तो गोया ऐसा होगा कि आमतौर से ये होता है जो जिसके घर के आसपास कोई मौलिदा चल रहा होता है,
तो इतनी इंसान को आदत हो जाती है, जैसे अगर ना भी चल रहा फिर भी लगता है कि चल रहा है, समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं फिर भी आपको एहसास होगा इस बात का कि अभी भी जो क्या घड़ी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, जबकि आप कान अपना बंद किए हुए हैं। बात वाज़ है, ये कहने का मतलब वह हाकज़ा फ़िकुल हवा। कह रहे हैं कि ये तो दो मिसाल हमने एक क़ुव्वत जो बासरा है, क़ुव्वत सामिया के ज़रिए से दी। आप तमाम हवास में यही हाल है, समझ रहे हैं। इज़ा जर्रब तमिसल हाज़िलून व तक़क़ता जयदन यसहलु अलैका अन तारिफ़ अन इदराक अबिल इल्म इन्हा। तो आप जैसे आप इन तमाम कह रहे हैं कि ये तो दो मिसाल दी हमने, इसके अलावा भी जो हवास हैं उनमें भी यही चीज़ हो सकती है, समझ रहे हैं। आपने एक खुशबू जो है वो महसूस की, फिर बाद में जब आप नाक बंद कर लें फिर भी चाहें तो उस खुशबू का एहसास आप कर सकते हैं, है ना। यसहलु अलैका अन तारिफ़ अन इदराक अबिल इल्म। तो अब फिर आप जब ये चीज़ आप प्रैक्टिकल तौर पे आप एहसास करते हैं तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो गया है कि इदराक या इल्म क्या है। हुआ इंतिबाउ सुवरिल अशिया फी नफ्सिका, कि अशिया की सूरतों का आपके नफ्स में, ठीक है, क्या होना, अशिया की सूरतों का इंतिबा कर जाना है, छप जाना है, समझ रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर भी सूरत कहा इसलिए कहा इंतिबा, समझ रहे हैं, वरना हकीकत ये है कि इंतिबा सिर्फ जो क्या उन चीज़ों का है कि जो ज़ाहिर में होते हैं, है ना। ज़ाहिरी जो चीज़ें होती हैं वही, और वो चीज़ें कि जो ज़ाहिर में नहीं होती हैं। आप जैसे सोने का पहाड़ तस्वीर कर सकते, नहीं कर सकते, खारिज में मौजूद नहीं, लेकिन आप सोच सकते हैं, है ना। तो ये कैसे इंतिबा हो सकता है। तो कहने कि ये इंतिबा बस आपको समझाने के लिए, यानी कहते हैं ना कि कभी कभी लफ्ज़ जो इंसान का कासिर होता है माना को समझाने के लिए, बस इसलिए इसको इंतिबा कह दिया। चूँकि सूरत कहा इसलिए इंतिबा कह दिया। मैं कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि अशिया की सूरतों का आपके जहन में आ जाना, ठीक है, जबकि उसकी अच्छा इस बात की दलील सुनिए, अशिया की सूरतें आ रही हैं आपके जहन में, ये बार बार दोहराना बहुत ज़रूरी है समझाना इसका। क्या अशिया की सूरतें आपके जहन में आ रही हैं, वो अशिया नहीं आ रही हैं, है ना। आप जब आग का तस्वीर तो आग आपके जहन में नहीं आती, बल्कि क्या उसकी सूरत आ जाती है। पहाड़ आपके जहन में नहीं आता, बल्कि उसकी सूरत आती है। ये मतलब बधी चीज़ है। यसअल अलैका अन तारिफ़ अन इदराक अबिल इल्म इन्नमा हुवा इंतिबाउ सुवरिल अशिया फी नफ्सिका ला फ़र्क़ बैन मुदरिकातिका फ़ी जमीअ मरातिबिहा। कह रहे आपके दर्क करने में कोई फ़र्क नहीं है। आप जितने भी मरातिब हैं, चारों मरातिब, उन सब में इस चीज़ को सोच सकते हैं। तमाम मरातिब में यही हाल है, चाहे वो इल्म हिस्सी हो, इल्म ख़याली हो, इल्म वहमी हो, तमाम हो। कमा तंतब सुवरिल अशिया फ़ी नमात। और कह रहे ये छपना वैसे ही है, हालांकि मंतिक़ कुबरा में एकदम बिल्कुल सामने ही मिसाल है इसकी दी है। कह रहे कि ये छपना वैसे ही है जैसे आईने में ज़ाहिरी सूरतें छप जाती हैं, है ना। तो बाज़ किताबों में इंसान की अक़्ल की मिसाल आईने की तरह दी गई है। बस फ़र्क क्या है कि आईने में सिर्फ उन सूरतों, उन चीज़ों की सूरतें जो है क्या है छपती हैं कि जो उसके सामने आती हैं, ज़ाहिरी होती हैं। लेकिन इंसान का अक़्ल एक ऐसा आईना है कि जिसमें ज़ाहिरी और मानवी दोनों चीज़ें जो क्या है छप जाती हैं। बात वाज़ेह है। ज़ाहिरी की मिसाल ये आईपैड आप कर सकते हैं, और मानवी की मिसाल क्या है, सोने का पहाड़, जो भी नहीं है लेकिन आपके जहन में उसका नक्शा जो है छप जाता है। बात वाज़ेह। वलिज़ालिका, देखिए वलिज़ालिका अर्रफ़ुल इल्म अल हुसूली। हाँ, इस तरह से यही वजह है कि इल्म की जो क्या है तारीफ़ की है। यहाँ सब इल्म से मुराद इल्म हुसूली, इल्म हुसूली की तारीफ़ की है क्या, बेअन्नो हुसूर सूरतु शैअ इंदल्लाह। बात वाज़ेह। तो देखें सवाल किस तरीके से आएगा, मसलन अगर सवाल आपसे करना तो हुजूर सूरत शै इंदलख, ये तारीफ़ इल्म है। इसको है कि हम आपसे चाहते हैं कि आप दरअसल इस तारीफ़ की जो क्या है तौज़ीह दीजिए, समझ रहे कि इस तारीफ़ से क्या मुराद है। अब आपको इसमें शर्ह करना, मसलन हुजूर सूरत शै से यहाँ पे सूरत से क्या मुराद है। हाँ, आपको क्या है इंदल अक़ल, ये जो कहा है अक़ल क्यों कहा है ना। तो ये बताएंगे आपकी ये अक़ल में इंसान के सूरतें जो क्या नक्श होती हैं, लेकिन ये अक़ल जो क्या आम है। आईने में भी सूरत नक्श होती हैं, मगर आईने में उन चीज़ों की होती है कि जो वजूद ज़ाहिर रखती हैं। अक़ल में क्या है तमाम चीज़ों की सूरतें। तो इस तरीके की जो मिसालें हैं, आप एक मिसाल दे सकते हैं इसके हवाले से। तो यही अगर कर रहे हैं तो गोया कि आप इस तारीफ़ की जो क्या तौज़ीह से ही कर रहे हैं। बात वाज़ेह। औ फ़क़ुल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इंतिबाअहु फ़िल अक़ल, हुज़ूर सूरत शै भी कह सकते हैं, या इंतिबा भी कह सकते हैं। इंतिबा यानी तबा कैसे है, निछप जाना। ला फ़र्क़ बैन ताबिरैन फ़िल मक़सूद, दोनों ताबीर में कोई फ़र्क नहीं। तसव्वुर व तस्दीक देखिए, इज़ा रसमता मुसल्लसन तहदिसु फ़ी ज़हनिका सूरतुन लहू। इबारत देखिएगा, कह रहे कि जब आप एक मुसल्लस की रस्म करेंगे, उसका नक्शा बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो तहदिसु यानी तूजदु, तो आपके जहन में आ जाएगा उसका वजूद, यानी उसकी सूरत। हाँ, उसकी सूरत जो कि आपके जहन में, उसका नक्श जो आपके जहन में आ जाएगा।
वह या इबारत अन इल्म का बेहाजल मुसल्लस। और ये क्या है, ये गोया कि यही है, जब हमने मुसल्लस कहा आपके जहन में फ़ौरन नक्शा खींचते ही आपका नक्शा आपके जहन में आ गया। तो ये क्या है, ये गोया कि आप अगर मुसल्लस कहते ही जहन में आपके उसकी तस्वीर आ जाए, इसका मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि मुसल्लस किसे कहते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे जो जाहिल लोग होते हैं जो मतलब कभी स्कूल का नक्शा उन्होंने नहीं देखा है ना, आप उनके सामने मुसल्लस कहिए, कोई नक्शा उनके जहन में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो मुसल्लस को नहीं जानते। बात वाज़ेह है। वही युसम्मा हाज़ल इल्म बित्तसव्वुर। तो कह रहे कि ये जो हमने लफ्ज़ बोला और उसका नक्श आपके जहन में आ गया, इसको क्या कहते हैं, लफ्ज़ के सुनते ही उसके नक्शे का जहन में आ जाए, इसको कहते हैं इल्म। इल्म है ये, लेकिन ये कौन सा इल्म है, इल्म तसव्वुर, इल्म तस्दीर नहीं। वह हुआ तसव्वुर मुजर्रद। ठीक है, ये कौन सा इल्म है, कह रहे ये इल्म तसव्वुर है, और ऐसा तसव्वुर है कि जो मुजर्रद है। यानी क्या मतलब, यानी ला यस्तत्विउ जज़मन वला एतक़ादन। तसव्वुर मुजर्रद किसे कहते हैं, यानी मुजर्रद कहते हैं अरबी में, मुजर्रद का लफ्ज़ मतलब है खाली है। इसलिए देखा होगा जिसकी शादी नहीं हुई है उसको मुजर्रद कहते हैं। हाँ, क्यों, इसलिए कि वो ज़ौजा से खाली है, उसका घर खाली है मिसाल। तो ये देखें, तो कहते हैं तसव्वुर है, तसव्वुर मुजर्रद। क्यों तसव्वुर मुजर्रद है, क्यों तसव्वुर खाली है, इसलिए कि इसके अंदर इज़आन नहीं पाया जाता, इसके अंदर जो क्या है ईक़ान नहीं पाया जाता, इसके अंदर जज़्म नहीं पाया जाता, इसके अंदर हुक्म नहीं पाया जाता। बस अल्फाज बदलते रहिए, बात सब एक ही है। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है, तस्दीक उसे कहते हैं कि जिसके अंदर तसव्वुर के साथ साथ, तसव्वुर तो होता है, तसव्वुर के साथ साथ उसके अंदर इज़आन पाया जाता है, निस्बत पाई जाती है, उसके अंदर जो क्या है ईक़ान, जज़्म, हुक्म, ये सब पाया जाता है। बात ला यस्तत्विउ, ये लफ्ज़ का मतलब क्या समझ रहे हैं, यानी ला यस्तत्विउ यानी उसकी तब हमें नहीं आता, यानी उसकी पैरवी में नहीं, उसके बाद नहीं आता क्या, जज़्म व एतक़ाद। बात वाज़ेह, इबारत वाज़ेह। व इज़ा तनब्बहता इला ज़वाया अल-मुसल्लस तहदुसु लहा अइज़न सूरतुन फ़ी ज़हनिका। एक हमने कहा मुसल्लस कहा लफ्ज़, आपके जहन में वो क्या आ गया, मुसल्लस का नक्शा आ गया। तो ये इसका मतलब क्या है, ये इल्म है और इल्म तसव्वुरी है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये वो तारीफ हो गई मुसाहिब पूरी जी अभी करेंगे, ये तौज़ीह दे रहे हैं और तसव्वुरी जो तारीफ़ है वो बताएंगे। फिर इसके बाद दूसरा मरहला है ना, आप क्या कह रहे हैं, एक मतलब होता है कि मुसल्लस की तस्वीर आपके जहन में, हमने कहा कि नहीं, आप इनके जो है वो जो 3 ज़ाविये हैं है ना, उन सबको देखिए, उनकी तरफ नज़र कीजिए। हैं इज़ा तनव्वा ज़वाइल मुसल्लस तहदुसु लहा इज़न सूरतुन फ़ी ज़ालिका। तो अब जब इन तीनों को देखेंगे फिर भी आपके जहन में एक तस्वीर खींचेगी, है ना। तो ये तस्वीर भी जो क्या है, तसव्वुर है, तस्दीक नहीं है। वह आइज़न मिन तसव्वुर मुजर्रद, ये भी क्या है, तसव्वुर मुजर्रद ही है, ये तस्दीक नहीं है। अभी बताएं क्यों, इसके अंदर हुक्म नहीं पाया जाता। वह इज़ा, अब सुनिए दूसरी मिसाल, वह इज़ा रसमता ख़त्तन उफ़क़ियन, आप एक ख़त्त उफ़क़ी खींच रहे हैं इस तरीके से, व फ़ौक़हु ख़त्तन उमूदियन, और इसके ऊपर आप एक क्या ख़त्त उमूदी खींचें। ठीक है, मुक़ातिअन लहू, ऐसा कि जो उसको मुक़ाते हो, यानी उसको क़त्ल करने वाला, काटने वाला, देखिए उस तक पहुँच गया ये। तहदुसु ज़ावियतान क़ाइमतान, तो फिर क्या होगा, जैसे आपने ये खींचा, यहाँ पर आप देखें 2 ज़ाविये जो क्या हैं कायम खड़े हो जाएंगे, हैं। फ़तन सूरतुल ख़त्तैन व ज़ावियतैन फ़ी ज़हनिका, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 ज़ाविये का नक्शा आपके जहन में आ जाएगा। वही मिसाल वही है, वह या मिन तसव्वुर मुझे, तो ये क्या है, तसव्वुर है, तस्दीक है, करेंगे नहीं, यहाँ पे भी सिर्फ तसव्वुर है। क्यों, इसलिए कि सिर्फ जो क्या है 2 ज़ाविये का तसव्वुर आपके जहन में आ रहा है, नक्शा आ रहा है। व इज़ा अरदता अन तुक़ारिन बैन ज़ावियतैन क़ाइमतैन ज़वाया असल मुसल्लस। हाँ, अब सुनिए, अब जो तस्वीर आपके जहन में आई है ना, चाहे मुसल्लस की हो, 2 मिसालें, चाहे मुसल्लस की हो या कायमतान ज़ावियतान की हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, आप जो क्या है तक़ारुन करना चाह रहे हैं, है ना, दोनों को मिलाना चाह रहे हैं इस तरीके से, यानी क्या, यानी देखना चाह रहे हैं कि ये जो तीनों ज़ाविये हैं, है ना, ये दोनों ज़ाविये या ये तीनों मुसल्लस के ज़ाविये, ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, फ़र्क है तीनों में। अभी आप तक़ाबुल करना चाह रहे हैं इनमें, तो क्या होगा, तो आप अपने जहन से अपने आप में, अपने नफ्स में, अपने आप में सवाल करते हैं, हल हुमा मुतसावियान, क्या ये दोनों मुतसावी हैं, यानी ये जो दोनों कायमे हैं मुतसावी या नहीं है। व तशक्कु फ़ी तसावीहिमा, तो उस वक्त क्या है, आपको शक होता है, इसलिए कि मैंने बस यूँ ही ऐसे लेकर खींच दिया, मैं लाख दावा करूँ कि ये जो है वो मुसावी है, आपको यकीन नहीं होगा, आपको शक होगा, या फिर आपने खींचा तो आपको शक होगा, हो सकता है बराबर, हो सकता है ना हो। तहदुस वइंदा का सूरत निस्बत तसावी बैना हुआ है मुतसम मुजर्रद, कह रहे कि अगर आपको शक भी हो रहा है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, तो भी क्या होगा, फिर भी ये तसव्वुर मुजर्रद होगा। देखिए, आपने खींचा, आपने कहा कि ये हो सकता है कि बराबर हो, तो वहीं पर ये भी पाया जाता है हो सकता है बराबर ना हो, चूँकि शक है।
लेकिन हमने क्या कहा था, लेकिन यही आप जो क्या है वो जो नापने का आला होता है इंच, आप इंच वो ले लें और जो क्या आपने नाप लिया कि मसलन ये जो क्या है मिसाल तौर पर इसको जो 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। जब नापने के बाद अब आप कह रहे हैं कि ये ज़ाविया ऐसा है कि जो बराबर है, इसके दोनों अज़ला है ना, दोनों जो ज़ाविये जो क्या हैं बराबर हैं। तो अब यहाँ पर जो आप कहेंगे कि ये हुक्म लगाएंगे तो ये हुक्म क्या हो जाएगा, ये तस्दीक हो जाएगा, तसव्वुर नहीं रहेगा। इसलिए क्यों देखें, क्यों फ़र्क क्या है, इसलिए कि पहले वाले में भी आप हुक्म लगा रहे थे, अभी भी हुक्म लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हुक्म ऐसा था कि जो शक के दायरे में था, और हुक्म तस्दीक वो होता है कि जहाँ पे जज़्म होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। मेरे पास है, अब सुनिए, तो शक है चूँकि, तो इसलिए ये क्या है, तसव्वुर मुजर्रद है, तस्दीक नहीं है। फ़इज़ा बरहनता अला तसावीहिमा, लेकिन अगर आपने दलील कायम कर दी इन दोनों के, आप अब तक क्या कह रहे हैं कि ये हम कह रहे थे कि ये बराबर हैं, लेकिन हम कोई दलील पेश नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हमने कहा कि बराबर हैं और हमने इनके ज़रिए से नाप के भी आपको दिखा दिया कि देखें मैं जो कह रहा था बराबर, वाकई ही बराबर है, तो अगर दलील भी कायम कर दी तो क्या होगा, तहसुल लका हालतुन जदीदा। तो अब यहाँ पर जो आपके नफ्स के अंदर जो क्या है एक नई हालत हो जाएगी, मुगायतन लिहालात साबिक़ा, और ये जो हालत है, ये जो इल्म है, ये पहले वाले उलूम से बिल्कुल इसका ये हालत अलग होगी। क्यों, इसलिए कि पहले आपको कहीं शक था, कहीं पर सिर्फ जो तस्वीर आपके जहन में आ रही थी, यकीन जज़्म नहीं था, लेकिन अब क्या है आपके अंदर यकीन और जज़्म है कि नहीं, यकीनन जो है वह आपने चूँकि नाप के दिखा दिया, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों जो क्या है बराबर हैं, ये मुसल्लस के जो ज़वाया हैं ये सब के सब बराबर हैं। वाज़ेह इंशाअल्लाह। हाँ, हालात साबिक़ा, ऐसी हालत आपके जहन में आपके नफ्स के अंदर महसूस होगी कि जो हालात साबिक़ा से अलग होगी। अलग कैसे होगी, अलग यही है कि पहले जो है आपको शक था और अब जो क्या आप यकीन के मरहले में है। वह या इदराक का लिमुता, अब ये क्या है, ये वह या इदराक का यानी इल्म का, ये क्या है, ये आपका इल्म है, आपका जानना है, लिमुताबक़त निस्बा लिलवाक़िल मुस्तलज़म लिहुक्म नफ्स व इज़आन व तस्दीक़हा बिलमुताबक़ा, और वो क्या है, वो ये कि मुताबिक़त है निस्बा लिलवाक़ि, ऐसी निस्बत का कि जो वाक़े है, अलमुस्तलज़म जो कि जिसका लाजिमा ये है, लिहुक्म नफ्स कि आप क्या कह रहे हैं, नफ्स, आपका नफ्स जो क्या है हुक्म लगा रहा है उसके ऊपर, व इज़आनहा, और आपके नफ्स का जो क्या है इज़आन हो रहा है, यकीन हो रहा है, ठीक है। गुमान कहते हैं इज़ान को मतलब, लेकिन ये है ये उससे बढ़ कर है ज़रा सा जन जो करीब ब यकीन हो, वह तस्दीक हुआ बिल मुताबिक़ा, और उसका मुताबिक़त होने की क्या है आपके अंदर तस्दीक हो जा रही है। तस्दीक कहते हैं ना, हम क्यों कहते हैं तस्दीक, यानी क्या, यानी आपने फ़लाँ की तस्दीक कर दी, मतलब क्या है, यानी आपने दलील गोया खिला दी। अब तो हम ये कह रहे थे कि ये बराबर हैं, ये आपको यकीन नहीं था, लेकिन जब हमने नाप दिया तो मतलब क्या है आपको यकीन हो जा रहा है। वहाज़िल हाल ऐज़न हियल्लती तुसम्मा बितस्दीक़, ये जो हालत है इसको हम क्या कहते हैं, तस्दीक कहते हैं। लिअन्नहा इदराकुन यस्तलज़िमु तस्दीक़ुन नफ्स व इज़आनहा, क्यों, इसलिए कि ये ऐसा इदराक है, ऐसा इल्म है कि जिसका लाजिमा क्या है, तस्दीक़ुन नफ्स और इज़आन है, कि इज़ानुहा इज़ानुन नफ्स, कि नफ्स के आपको क्या हो जाता है, तस्दीक हासिल हो जाती है, नफ्स को यकीन हो हासिल हो जाता है। तस्मीयतुन लिशै बेइस्मि लाज़िमी अल्लज़ी ला यनफ़क़ु अन्हु। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़ा सा वो यानी इसको बलागी एक गुफ्तगू की, कहा कि ये जो इंसान इसको कर रहा है, यानी इसको नाप रहे हैं आप, और नापने के बाद जो है आपको जो क्या यकीन हासिल हो रहा है, समझ रहे हैं, तो ये ख़ुद नापना तो तस्दीक नहीं है, नापने के बाद जो आपको इल्म हासिल होगा उसको तस्दीक कहेंगे, जो यकीन हासिल होगा उसको तस्दीक कहेंगे। तो ख़ुद आप इस नापने को क्यों तस्दीक कह रहे हैं, कह रहे तो ये वैसे ही है जैसे एक चीज़ के अगर कोई लाजिमा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसके लाजिम से उसके मलजूम को पुकारते हैं, समझ रहे हैं। जैसे इसकी मिसाल क्या दे सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ कि जो उससे कभी जुदा नहीं हो सकती है ना, जैसे आप कहते हैं क्या कि परनाला बहता है ना, जबकि परनाला नहीं बहता, परनाले में पानी बहता है, बात वाज़ेह है। मगर क्या है कि जब पानी बहेगा तो परनाले से जुदा नहीं होता है, तो इस वजह से इंसान जो क्या उसको कह देता है। नतीजा इंशाअल्लाह बाद में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा बहरहाल समझने वाली बात थी। ये जो कहा तस्मीयतुश शै बेइस्म लाजिम ही, कि किसी शय को उसके लाजिम के नाम से पुकारना, ये बलागत में बहुत आम सी बात है। अगर कोई शय के लाजिमा है तो आप उससे उसको पुकार सकते हैं। जैसे क्या मतलब, जैसे मिसाल अगर सूरज निकला है तो दिन होगा, है ना, तो आप कोई ऐसा अल्फाज यूज़ करें कि जो सूरज के लिए दिन से लाजिमा हो।
कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है।